नमस्कार, जय श्री महाकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे और आपके इस यूट्यूब चैनल द रिवाइव एस्ट्रो में। जैसे कि आप सभी को पता है, सावन का महीना एक बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम है जो पूरे साल में सिर्फ एक बार आएगा और प्यूरिफिकेशन के लिए सबसे बेस्ट टाइम माना गया है, क्योंकि ब्लॉकेजेस हर एक इंसान के लाइफ में है, चाहे मेंटल लेवल पे हो, चाहे फिनेंशियल लेवल पे हो। हर एक तरीके के ब्लॉकेजेस किसी ना किसी तरीके से है आपके लाइफ में। तो उस ब्लॉकेजेस को दूर करने के लिए ये सबसे बेस्ट टाइम माना गया है। लेकिन रेमेडीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और रेमेडीज़ का प्रोसेस जान लेना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज का ये वीडियो बनाया गया ताकि आपको इसकी पूरी प्रोसेस में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। चलिए बात करते हैं इस रेमेडी के बारे में। लेकिन आपको सबसे पहले मैं डेट्स बता दूं। सावन का महीना 30 जुलाई से स्टार्ट होकर 18 अगस्त तक चलेगा, तो इसके बीच में आपको ये सारी रेमेडीज़ करनी है। सबसे पहले आपको फर्स्ट डे से स्टार्ट करना है। आपका कोई भी दिन पड़े, लेकिन उसी दिन से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट डे से स्टार्ट करके आखिरी दिन तक करना है, या फिर इस रेमेडी को मंडे यानी सोमवार आप कर सकते हैं। इस रेमेडी के लिए सबसे पहले दिन वाइज आपको मैं बता दूं कि क्या क्या करना है। ये आपको सबसे पहले क्षणिक शिवलिंग की स्थापना करनी है। अब क्षणिक शिवलिंग क्या होता है? क्षणिक शिवलिंग मतलब एक दिन के लिए जो हम शिवलिंग बनाते हैं अपने हाथों से, उसे कहते हैं क्षणिक शिवलिंग। क्षणिक शिवलिंग हमेशा खाने पीने की वस्तुओं से बनाई जाती है जो आपके घर के ग्रोसरी में ऑलरेडी अवेलेबल है। जैसे कि आपको मैं दिन के हिसाब से शिवलिंग बनाने की मेथड बताऊंगी। जैसे कि सोमवार के दिन आपको चावल से शिवलिंग बनानी है। चावल से शिवलिंग बनाने के लिए चावल को लेके सबसे पहले आप दरदरा पीस लीजिए और उसको दूध से, आपको घी से मिला के इसको बाइंड करके शिवलिंग का शेप देना है, आकार देना है और शिवलिंग बना के इनकी सेम वैसी पंचामृत से अभिषेक करना है। जिस तरीके से हम शिवलिंग की अभिषेक करते हैं सेम वैसी अभिषेक करना है। लेकिन ये ध्यान रखें इसमें कि आपको नंबर्स कितने बनाने हैं, यानी कि कितनी शिवलिंग बनानी है। आप एक शिवलिंग बना सकते हैं, 11 या 21 शिवलिंग बना सकते हैं। अगर आपने कोई मन्नत मांग के स्टार्ट किया है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप 51 से लेके आप 101 यानी कि बहुत सारी शिवलिंग भी आप बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मिनिमम आप 1 या 11 ज़रूर बना लें। 11 शिवलिंग सबसे उत्तम माना गया है और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको बनाने के लिए। अगर आप बनाते हैं इट विल टेक हार्डली 10 to 15 मिनट्स। अब आपने जब शिवलिंग बनाया तो शिवलिंग का जो मुख है वो हमेशा नॉर्थ या फिर ईस्ट की तरफ होना चाहिए। नॉर्थ में किसका मुख होगा? जिस घर में हमेशा आपको प्रोग्रेस चाहिए, पैसों की उन्नति चाहिए, पोजीशन चाहिए, करियर में प्रोग्रेस चाहिए और घर में आपको ऐसा लगता है कि पारिवारिक सुख शांति चाहिए, ऐसे लोगों को नॉर्थ फेसिंग करना है। सेकंड है ईस्ट फेसिंग। ईस्ट फेसिंग उनको करना है जो कि स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं, जिनके जीवन में वैराग्य है, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को ईस्ट फेसिंग करके पूजा करनी चाहिए। तो शिवलिंग का मुख आपको क्लियर हो गया। अब यही फॉलो करते हुए सारे शिवलिंग हम बनाएंगे। 11 शिवलिंग बनाए, चाहे 21 बनाए, चाहे 1 बनाए, इन सभी के लिए सेम प्रोसेस है कि आपको पंचामृत से अभिषेक करना है। शिव पुराण का पाठ या फिर रुद्रा अष्टकम या फिर आप नमामि शमीशा इसका पाठ कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से पाठ के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, आपके श्रद्धा के अनुसार इसे स्टार्ट करें। दूसरा, ट्यूसडे के दिन क्या बनाना है? ट्यूसडे के दिन आपको मसूर दाल, जो लाल रंग की मसूर दाल होती है, उसका यूज़ करते हुए और बाइंडिंग के लिए आप थोड़ा बेसन और थोड़ा आटा ये यूज़ कर सकते हैं। हर एक शिवलिंग में आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी को बाइंड करते हुए आपको एक शिवलिंग का आकार देना है। मंगलवार का शिवलिंग आपका बन जाएगा। प्रोसेस सेम है, पूजा का प्रोसेस उसी तरीके से करना है। थर्ड डे आपको जिस दिन से आपने स्टार्ट किया, जितने नंबर ऑफ शिवलिंग का, यानी कि 11 या फिर 1 या 21, सेम वही प्रोसेस आपको हर दिन फॉलो करनी है। बुधवार को आपको ग्रीन मूंग की दाल यूज़ करनी है। आपको जिस भी दिन का है, जो मैं आपको सामग्री बता रही हूँ वो सामग्री ज़्यादा होनी चाहिए और बाकी चीज़ें आप कम यूज़ करेंगे। जैसे कि मान लीजिए ग्रीन मूंग की दाल बुधवार को यूज़ करनी है तो ग्रीन मूंग की दाल ज़्यादा होनी चाहिए। बेसन आटा की क्वांटिटी कम होनी चाहिए क्योंकि बाइंडिंग के लिए उसकी ज़रूरत पड़ रही है। बृहस्पतिवार को आपको हल्दी इस्तेमाल करना है। हल्दी का यूज़ कर सकते हैं, चने दाल का यूज़ कर सकते हैं। आपको शुक्रवार के दिन
दही का इस्तेमाल ज़रूर करना है। इस दिन आप चावल के साथ में दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो चावल के आटा का ही यूज़ करेंगे लेकिन दही का यूज़ कर देंगे यहाँ पर दूध के जगह में। और शनिवार को ब्लैक उड़द की छिलके वाली दाल से ही आप बनाएंगे शिवलिंग, और संडे को इसी तरीके से गुड़ की चाशनी बनाकर आटा लगा के, यानी कि जो गेहूं का आटा होता है वो डाल के उससे आप शिवलिंग का फॉर्मेशन करेंगे। तो इस तरीके से 7 दिन का क्षणिक शिवलिंग इसी सामग्री से बनेगा। सामग्री पहले से आप अपने पास रख लें। इसको और ज़्यादा अच्छे लेवल पे बनाने के लिए आप चांदी की भस्म यूज़ कर सकते हैं मंडे को, आप सोने की भस्म यूज़ कर सकते रविवार को भी। तो इस तरीके से आपको अपने शिवलिंग को बनाना है घर पे अपने हाथों से शुद्ध तरीके से, और सुबह सुबह करना है पूजा। इसके लिए मैं सबसे पहले बता दूँ, शाम को इसकी पूजा आप कर सकते हैं लेकिन सुबह ही बनानी है। तो इसकी पूजा 2 बार होगी, सुबह होगी, शाम को होगी, 2 बार आरती होगी। और शाम के बाद अब बात आती है इसको किस तरीके से विसर्जन करना है, क्योंकि आपने मंडे बनाया, मंडे बनाने के बाद ट्यूसडे बनाया, तो उसके पहले मंडे वाले का आपको विसर्जन करना ज़रूरी है। तो विसर्जन का प्रक्रिया ऐसा है कि आपको 2 तरीके से विसर्जन कर सकते हैं। पहला विसर्जन का तरीका ये है कि आप इनका विसर्जन अपने ही घर के किसी गमले में कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा ऑर्गेनिक है, अपने घर के सामान से बना हुआ है। तो इसको मिट्टी के किसी भी गमले में डाल के, मिट्टी डाल के आप अपने घर में पौधा लगा सकते हैं। दूसरा प्रोसेस, इसमें आप थोड़ा सा बाती लगा के दिए के तौर पे इसे जला सकते हैं। दोनों ही तरीके से विसर्जन संभव है, जो भी आपको सबसे आसान लगे, सबसे अच्छा लगे, उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये है पूरा प्रक्रिया क्षणिक शिवलिंग का। अब इसमें बात आती है, बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि हर रोज़ करें, तो इसे आप मंडे कर सकते हैं। अगर सिर्फ आज सोमवार को कर रहे हैं तो फिर चावल का ही उपयोग करेंगे। अगर आपको लगता है कि स्पेसिफिक किसी ग्रह की प्रॉब्लम है तो सिर्फ उसी दिन करना है, मान लीजिए आपका बृहस्पति का प्रॉब्लम है, तो बृहस्पतिवार को आपको ये प्रोसेस ज़रूर करना है बृहस्पति के सामग्रियों के साथ। तो इस तरीके से 7 दिन की प्रक्रिया पूरे सावन भर आपको इस तरीके से कंटिन्यू रखनी है। सबसे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो भी लोग आज तक मन्नत करके 11, 21 या 51 शिवलिंग का प्रण लेके करते हैं ये सारे प्रोसेस को, मैंने उन सभी लोगों को लाइफ में प्रोग्रेस करते हुए देखा है, और सावन ख़त्म होने के बाद उनके लाइफ में बहुत बड़ा अपलिफ्टमेंट देखा है। इसलिए इस प्रक्रिया को नियम से करें, मन से करें, घर में एक नॉर्मल एनवायरनमेंट बना के रखें, झगड़े और लड़ाइयाँ ना करें। इस टाइम पे सावन के समय में जितना हो सके सात्विक भोजन, सात्विक मन के साथ रहे, इंसान की हेल्प करने की कोशिश करें। इसी आशा के साथ आप सभी से विदा लेती हूँ। होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार, जय श्री महाकाल।